कैरियर बिट परिवार के सभी सम्मानित सदस्यों को ईद की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। दिनांक 11 जुलाई 2022 को माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की एक प्रमुख बैठक होने वाली है। किन मुद्दों पर होगी चर्चा, इसके बारे में विस्तारपूर्वक बात करेंगे। लेखपाल भर्ती 2022 की मुख्य परीक्षा केवल कुछ जिलों में ही आयोजित कराई जा रही है। कौन कौन से जिले चिन्हित किए गए हैं जहां पर जाकर के आपको परीक्षा देना होगा अगर आप मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं। बीएड की पात्रता को लेकर के जैसा कि आपको ज्ञात होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगी हुई है उसके संदर्भ में क्या कुछ नया अपडेट है, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में यूपी टेट 2021 में पेपर 1 के बीएड अभ्यर्थियों के एलिजिबिलिटी मैटर में क्या कुछ नया है, इसके बारे में बात होगी। साथ ही साथ बात करेंगे उच्चतर शिक्षा विभाग में एक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, और बीएड प्रवेश परीक्षा सत्र 2022-24 के लिए रिजल्ट की तैयारियों को लेकर के रुहेलखंड विश्वविद्यालय में क्या कुछ चल रहा है, सब कुछ खबरों को डिटेल में देखेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दिनांक 8 जुलाई 2022 को सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखा गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 11 जुलाई 2022 को आहूत समीक्षा बैठक के संबंध में यहां पर सभी को आदेश पारित किया गया है कि 11 जुलाई 2022 को सुबह 10 बजे ये मीटिंग आयोजित कराई जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि किन किन मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा के द्वारा दिनांक 8 जुलाई 2022 को इस बैठक के संदर्भ में जो आदेश पारित किया गया है उसकी कॉपी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यक्रम और योजनाओं की समीक्षा के संदर्भ में 8 पॉइंट्स हैं जिन पर चर्चा होने वाली है, जिसमें पहला पॉइंट है मानव संपदा पोर्टल से संबंधित। दूसरा, शैक्षिक सत्र 21-22 में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सूचना के संदर्भ में। तीसरा देख सकते हैं सेवानिवृत्त शिक्षक कर्मचारियों के जो एरियर वगैरह होते हैं उनके भुगतान के संदर्भ में, और ग्रेचुटी भुगतान के संदर्भ में 68,500 और 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में अध्यापकों के वेतन और एरियर से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होगी। और माननीय न्यायालय में जो याचिकाएं लंबित हैं शिक्षक भर्ती से संबंधित, उन सब पर चर्चा होने वाली है। इसके अलावा वर्ष 2005 में जो बीएड डिग्रीधारियों की फर्जी और टेम्पर्ड एक तरीके से सर्टिफिकेट थे उस पर भी चर्चा होना प्रस्तावित है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो टीचर्स का यहाँ पर ट्रांसफ़र होना है उस पर भी महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। लेकिन कहीं भी इसमें शिक्षक भर्ती की बात नहीं कही गई है, यानी कि बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक भर्ती को लेकर के अभी कुछ भी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। बढ़ते हैं आगे, और बेसिक शिक्षा विभाग को आईना दिखाता हुआ एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जर्जर विद्यालयों में पढ़ने के लिए मजबूर नौनिहाल। 216 ऐसे विद्यालय को चिन्हित किए गए हैं जिनकी दशा बहुत ज़्यादा खराब है और दीवारों से प्लास्टर तक गिर रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फतेहपुर जिले से ये आर्टिकल प्रकाशित की गई है। बारिश में पढ़ाई के लिए जगह तलाशनी पड़ती है, इस प्रकार की हालत हो चुकी है बेसिक शिक्षा विभाग में। और इसी आर्टिकल को जब आप पूरे पेपर को देखेंगे, इस आर्टिकल के पूरे पेज को देखेंगे, तो यहाँ पर एक और खबर प्रकाशित हुई है इसी न्यूज़ से सटे हुए। 2 करोड़ रुपए से होगा शिव मंदिर का जीर्णोद्धार। मतलब आप सोच लीजिए कि स्कूल में पैसे खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर मंदिर के लिए 2 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आज की डेट में धर्म इतना सेंसिटिव मुद्दा हो गया है कि समाज में इसको लेकर के इस प्रकार से एक तरीके से माहौल बना हुआ है कि धर्म के नाम पर अभ्यर्थी या फिर लोग कुछ भी करने को तैयार हैं, भले ही उनके बच्चे पढ़ें अथवा ना पढ़ें। मैं नहीं जानता कि आप इस खबर को किस तरीके से, किस वे में ले रहे होंगे, लेकिन मंदिर से ज़्यादा स्कूल, कॉलेज और साथ ही साथ हॉस्पिटल की आवश्यकता ज़्यादा है। ये सिद्ध कर दिया था कोरोना ने वर्ष 2020 में। जब लोग मर रहे थे तो हॉस्पिटल की तरफ ही भाग रहे थे, ना कोई मंदिर की तरफ भाग रहा था। तो अभी भी समय है, लोगों को सचेत होना चाहिए कि जो पैसे मंदिर पर खर्च किए जा रहे हैं वो स्कूलों में अगर खर्च किए जाए, विद्यालयों में और शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर खर्चा किया जाए तो एक बेहतर समाज का निर्माण किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती एलिजिबिलिटी मैटर पर दिनांक 19 जुलाई 2022 को सुनवाई होना प्रस्तावित था। अब कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है और 19 जुलाई को ही डेट फाइनल हो गई है। पहले ये संभावना थी कि 19 जुलाई को हो सकता है, अब डेट फाइनल हो चुका है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 296 नंबर सीरियल नंबर पे देवेश शर्मा जी का जो केस है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुने जाने के लिए लिस्ट किया गया है, और इससे कनेक्टेड जो भी केस हैं आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 296.1, 296.2, ये सभी जो याचिकाएं हैं इसी केस से कनेक्ट की गई हैं और सभी पर 19 जुलाई 2022 को सुनवाई होना प्रस्तावित है। इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं कि जैसे यूपी टेट में
पेपर 1 में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी मैटर को जिस प्रकार से चैलेंज किया गया था और उस मामले की सुनवाई दिनांक 14 जुलाई 2022 को होना प्रस्तावित है। अब जो बीटीसी की तरफ से जो अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की थी बीएड के खिलाफ, उनके वकील के द्वारा रिजवाइंडर इसमें सबमिट किया गया है, क्योंकि पहले पीएनपी से इसके संदर्भ में अपना काउंटर एफिडेविट करने के लिए बोला गया था, जिस पर पीएनपी ने अपना उत्तर दे दिया था, जिस पर बीटीसी के वकीलों के द्वारा रिजवाइंडर पेश कर दिया गया है। और अब जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो भी इसमें एक तरीके से आईए दाखिल करके अपना इंट्रोडक्शन एप्लीकेशन दाखिल करके इस याचिका से जुड़े हुए हैं। यानी कि अगली जब सुनवाई होगी 14 जुलाई 2022 तो उसमें बीएड अभ्यर्थियों के वकील भी अपना पक्ष रख रहे होंगे। तो अभी तक केवल बीटीसी के वकीलों के द्वारा और जो रिस्पोंडेंट थे उनके वकीलों के बीच में चर्चा हो रही थी, लेकिन अब बीएड अभ्यर्थी के वकील भी आने वाली सुनवाई में अपना महत्वपूर्ण पक्ष रखने वाले हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा दिनांक 8 जुलाई 2022 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए सूचना दिया गया है कि 917 पदों पर अध्याचन आयोग को प्राप्त हुए थे और इसके संदर्भ में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अशासकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य के पद ये हैं और इसके लिए आवेदन आप 9 जुलाई 2022 से कर सकते हैं। और साथ ही साथ आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि जो होगी वो 10 अगस्त 2022 निर्धारित की गई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 के लिए मुख्य परीक्षा जो संपन्न होगी उसमें जो एग्जाम सेंटर डिसाइड किए गए हैं वो केवल 12 जिलों में ही निर्धारित किए गए हैं। आप स्क्रीन पर इसके संदर्भ में देख पा रहे होंगे जो जिले निर्धारित किए गए हैं उसमें अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, बरेली, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, झांसी, वाराणसी, लखनऊ और कानपुर नगर के जिले शामिल हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इन जिलों के अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर दिया गया है। मात्र 12 जिलों में ही एग्जाम सेंटर आपके लिए बनाया जाएगा, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या 2,47,000 है, इसलिए एग्जाम सेंटर ज़्यादा जिलों में नहीं बनाए गए हैं। दोस्तों, अगर आप पहली बार लेखपाल की भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आपको इसके पैटर्न को समझना बेहद ज़रूरी है। वर्ष 2015 में अंतिम बार लेखपाल भर्ती परीक्षा हुई थी, जिसके दोनों शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप उन दोनों वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा। लेखपाल की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से पहले आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा पेपर के पैटर्न को समझने के संदर्भ में। बीएड सत्र 2022-24 में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा 6 जुलाई को संपन्न हो चुकी है और अब रिजल्ट की तैयारी रुहेलखंड विश्वविद्यालय के द्वारा किया जा रहा है। उसी के क्रम में आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, बीएड प्रवेश परीक्षा की ओएमआर सीटों की स्कैनिंग शुरू। रुहेलखंड विश्वविद्यालय बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम नियत तिथि पर जारी करने की तैयारी कर रहा है। इसी को देखते हुए ओएमआर सीटों की स्कैनिंग शुरू करा दी गई है। यह कार्य 8 से 10 दिन में पूरा हो जाएगा। इसके बाद कंप्यूटराइज्ड व्यवस्था से सीटों की जांच होगी। अगस्त के प्रथम सप्ताह में परीक्षा के परिणाम जारी हो सकते हैं। इसकी संभावित तिथि भी 5 अगस्त रखी गई है। तो आप सभी को आपके प्रवेश परीक्षा रिजल्ट के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।